हेलो फ्रेंड्स। ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली का एक आम फ्लैट और उस फ्लैट में छुपा था एक ऐसा राज जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक लड़की जिसका नाम था श्रद्धा और एक लड़का जिस पर उसने भरोसा किया, लेकिन यही भरोसा उसकी मौत बन गई। श्रद्धा वाकर कॉल सेंटर में काम करती थी और आफ्ताब पूनावाला से मुलाकात डेटिंग ऐप के द्वारा हुई। दोनों रिलेशनशिप में आए। परिवार ने विरोध किया, प्यार के लिए घर छोड़ा। श्रद्धा वाकर केस में लिव इन रिलेशनशिप की सच्चाई, जब प्यार बन गया खतरा। एक लड़के जिसने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपने माता पिता, अपनी दुनिया, लेकिन उसे नहीं पता कि जिससे वो प्यार समझ रहे वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। श्रद्धा वाकर एक आम लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकली थी। वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, जैसे हजारों लड़कियों की होती है। आफ्ताब पूनावाला उसी कॉल सेंटर में उसकी मुलाकात हुई। आफ्ताब से धीरे धीरे दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से बहुत करीब आ गए और एक रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन हर प्यार की कहानी आसान नहीं होती। श्रद्धा के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्रद्धा प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। उसे अपने ही परिवार गलत लग रहे थे। उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और फिर एक दिन श्रद्धा ने वो फैसला किया जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो घर छोड़कर आफ्ताब के साथ रहने चली गई। दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप शुरू किया। उसने सोचा अब सब ठीक होगा, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। प्यार जो उसे आजादी लगा वही धीरे धीरे एक जाल बन गया। क्या ये रिश्ता सही था? एक ऐसी गलती जिसका अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला था। और आगे क्या हुआ ये जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात अगर करें, लिव इन रिलेशनशिप एक ट्रेंड बन चुका है। लोग इसे आज़ादी और सच्चा प्यार समझते हैं, लेकिन क्या हर लिव इन रिलेशनशिप सच में सुरक्षित होता है, या फिर कभी कभी यह रिश्ता बन जाता है सबसे बड़ा खतरा? श्रद्धा एक साधारण लड़की जो अपने सपने के साथ आगे बढ़ रही थी, और उसकी जो उसने फैसला लिया वो एक गलत फैसला साबित हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सही है या एक बड़ा जोखिम है। हम जानेंगे कि लिव इन की पूरी सच्चाई। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है जब एक लड़का और लड़की बिना शादी के एक ही घर में साथ रहते हैं, जैसे पति पत्नी। इसमें दोनों लोग एक दूसरे को समझने के लिए एक साथ जिंदगी बिताने की कोशिश करते हैं। शादी से पहले एक तरह का साथ रहकर रिश्ता समझना। भारत में लिव इन रिलेशनशिप इलीगल नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कई फैसलों में कहा है कि दो बालिग लोग अगर अपनी मर्जी के साथ रहना चाहें तो ये उनका अधिकार है, लेकिन ये शादी कितना मजबूत कानूनी रिश्ता नहीं होता है। एक दूसरे को अच्छे से समझने का मौका होता है, पर शादी से पहले कंपेटेबिलिटी चेक करना, जल्दी शादी का प्रेशर नहीं होता है। और पहले समझो फिर फैसला लो, और इस चक्कर में कई चीजें बहुत कुछ घटित हो जाती हैं।
कोई मजबूत कानून सुरक्षा नहीं देता। रिश्ते में स्टेबिलिटी कभी भी खत्म हो सकता है। समाज और परिवार का दबाव तो बना ही रहता है। और सबसे बड़ा खतरा, गलत इंसान पर भरोसा करना। लिव इन रिलेशनशिप खुद में गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान के साथ लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है। प्यार में जल्दबाजी नहीं, समझदारी जरूरी है, लेकिन रिश्ता कोई भी हो, सबसे जरूरी है भरोसा, सम्मान और समझ। फैसला लेना है तो सोच समझ कर लिया जाए। और सरदा भी रिलेशनशिप में रहने लगी थी। उसे लगा कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी। असल सच्चाई अब सामने आने वाली थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन समय के साथ झगड़े शुरू होने लगे। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, गुस्सा, शक और तनाव, जिसे दो प्यार समझाती थी, वो धीरे धीरे डर में बदलने लगा। लिव इन रिलेशनशिप गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान के साथ ये गलत ही हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ा कि सरदा वाकर का ही पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में जो आफ्ताब रहता था, उसने सरदा की हत्या कर दी। वह छतरपुर पहाड़ी के डी ब्लॉक में एक फ्लैट में सब कुछ हुआ था। पैसे से सेफ पूनावा ने मर्डर के बाद उसी फ्लैट में सरदा की लाश को छिपा दिया था। आसपास के लोग मामले का खुलासा होने पर सहम से गए। साल भर गुजर जाने के बाद भी इलाके के लोग जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, पर आफ्ताब अब तिहाड़ की जेल नंबर 4 में कैद है। खुद से ही शतरंज खेलता है, किताबें पढ़ता है, पर सरदा मर्डर केस का ट्रायल अभी भी चल रहा है। कहानी का खुलासा 8 नवंबर 2022 को शुरू हुआ, जब मणिपुर पुलिस महाराष्ट्र में एक लापता महिला के बारे में जानकारी दी। 9 नवंबर को दिल्ली के महरौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। लापता महिला सरदा वाकर के पिता के बयान के आधार पर 10 नवंबर को महरौली पुलिस स्टेशन से अपहरण की प्राथमिकता दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 11 नवंबर को आफ्ताब पुनेवाला को गिरफ्तार किया था। अपने बिगड़े रिश्ते को सुधारने के लिए कपल एक ट्रिप पर गया, जहां उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से जिससे उन्हें दिल्ली आने का इनविटेशन दिया। वे मई 2022 में दिल्ली चले गए। कुछ दिनों तक अपने दोस्तों के घर रहे, बाद में छतरपुर पहाड़ी के डी ब्लॉक में चले गए। आफ्ताब के कथित तौर पर पिछले साल 18 मई को एक बहस के बाद सरदा की हत्या कर दी थी। उसने सरदा की मौत के बाद उसे जिंदा दिखाया, सरदा के वॉलेट का यूज करके चॉकलेट, आम का रस, चिकन रोल का ऑर्डर दिया। उसने सरदा के ई वॉलेट खाते से भी एक फ्रिज भी खरीदा। आफ्ताब उसके फोन, कार्ड, अन्य दस्तावेजों को एक खाई में फेंक दिया था। दिल्ली पुलिस ने जनवरी 2023 में आरोप पत्र दायर किया और 18 मई को आफ्ताब के कथित तौर पर सरदा वाकर का गला घोट दिया, ऐसा आरोप लगाया। उसकी हत्या करने के बाद वो पास के ही एक हार्डवेयर की दुकान पर गया और उसने, इस वीडियो में मैं उस चीज़ को नहीं बोल सकती, और उसने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने पुलिस को बताया कि हत्या करने के एक दिन बाद उसने सबको एमजी रोड स्थित छतरपुर पहाड़ी जंगल में फेंक दिया था। उसकी महिला जिससे उसकी मुलाकात डेटिंग ऐप पर हुई थी, उसने फ्लैट पर आई थी। उसने जब उसकी लाश को अपने फ्रिज में रखा हुआ था, तो भी वो डेटिंग कर रहा था और दूसरी महिला के साथ, और उसे अपने फ्लैट पर भी बुलाया। इसके बाद जब भी महिला उसके फ्लैट पर जाती, आफ्ताब रेफ्रिजरेटर साफ कर देता और सरदा के हिस्से को रसोई के निचली कैबिनेट में रख देता था, और इस तरह उसने सबूत को छुपाने की कोशिश की। कहते हैं कि 2020 में सरदा ने पुलिस से शिकायत भी की थी। उसने कहा था कि वो मुझे मार सकता है, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया था और यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक कहानी।
18 मई 2022 को दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ और उसी दिन आफ्ताब ने श्रद्धा का हत्या कर दिया। हत्या के बाद उसने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। 18 दिनों तक हर रात में वो जंगल फेंकता था उसके बॉडी के पार्ट को। उसने कई भागों में उसके बॉडी के पार्ट बनाए थे। सोचिए, उस घर में वो रहता भी था जिस घर को उसने इतना खतरनाक काम किया था। बिल्कुल आराम से रह रहा था। श्रद्धा के दोस्तों को शक हुआ। फोन बंद, परिवार से संपर्क नहीं। 6 महीने बाद पिता ने FIR दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। आफ्ताब पकड़ा गया। पूछताछ में उसने सब कबूल लिया। तेज हथियार, जंगल में सबूत मिले, डिजिटल एविडेंस, नार्को टेस्ट भी हुआ। लेकिन सवाल आज भी है, क्या ये सिर्फ एक मर्डर था या एक खतरनाक मानसिकता? क्या संकेत पहले से मौजूद थे? अगर समय रहते कदम उठाया जाता तो क्या श्रद्धा जिंदा होती? वो चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई ऐसे सवाल जिनका जवाब आज भी नहीं मिला। प्यार या मौत, दिल्ली का सबसे खतरनाक केस। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।